नाही, इथं आपण जे समजलं नाही, परत सांगा. सोल इज परमात्मा, जीवात्मा आणि शिवात्मा. परमात्मा, हायर कॉन्शियसनेस, युनिव्हर्सल कॉन्शियसनेस, शिवात्मा आणि जीवात्मा. बट दॅट इज नॉट सोल, सोल. सोल इज जीवात्मा, राईट? मी सांगतो की तुम्हाला सांगतो. सोल हे तीन लेवल, सोल हा शब्द तीन गोष्टींच्या साठी वापरला जातो. परमात्मा, शिवात्मा आणि जीवात्मा. ओके. बरं. हा. तर परमात्मा, शिवात्मा हा युनिव्हर्सल कॉन्शियसनेस आहे. तिथं सफरिंग नाहीये. बरोबर. सफरिंग नाहीये. जीवात्म्याला सफरिंग. पण म्हणजे काय? म्हणजे when soul suffers means what? And how does it transfer that? म्हणजे काय सोल काय विचारायचं? So, थोडस अजून डिटेल विचारा लक्षात. mhm. So Jivatma is the combination of Chit, which is transcended Chitti, Paramatma, or universal consciousness with limitations, आणि अहम भाव आणि बुद्धी. विथ लिमिटेशन्स आला शब्द. विथ लिमिटेशन्स. हो, हो. म्हणजे मायाचे सगळे जे लिमिटेशन्स आहेत, की मला इतकंच येतं, मला जे ऑमनी प्रेझेंट नाहीये, हे नाही. लिमिटेशन इटसेल्फ इज द सफरिंग. पण हे सफरिंग असं नाहीये ना. आता आपण ज्या डायग्राम्स बघतोय, तर जसं हॉस्पिटलमध्ये गेलं की यू थिंकिंग अबाउट डिसीज इटसेल्फ इज अ सफरिंग. नाव ते थोडं एक्सप्लेन, म्हणजे लाईक वेन द सोल सफर्स and it suffers again and again and again, slowly it starts transcending that suffering to mind and energy body. I don't understand, but mind understand म्हणजे एक्सपिरियन्स नाही नसतो म्हणून. पण माइंड आपण एक्सपिरियन्स करतो, शरीर आपण एक्सपिरियन्स करतो. पण ती प्रोसेस काय होतीये ते समजत नाहीये, की सोलचं सफरिंग माइंड मध्ये येतं म्हणजे काय होतं एक्झॅक्टली. सांगितलं ना की सोलचं फंक्शन काय आहे माइंडवर. माइंड, सोलवर माइंडचं काम काय आहे? कामनेस. आपली जी शांती बिघडली जाते त्याला सफरिंगच म्हणतो ना आपण. सफरिंग म्हणजे काय? शांती बिघडणं हे सफरिंग आहे ना. पण सोलचं माइंडवर काम आहे, कामनेस ना. तर तो हा ना. हा तर तर म्हणजे कारण तो अल्टिमेट कामनेस आहे. अल्टिमेट कामनेस आहे. हा. बरोबर आहे ना. तो कामनेस जर डिस्टर्ब झालाय, कसा झाला होतो तो झाला डिस्टर्ब? आता आहे ना लिमिटेशन. डिस्टर्ब आपला. लिमिटेशन्स मुळे आपण. हा, तुम्हाला जे विचारायचं आहे ना, परत इथंच आहे ना, आपण त्या अल्टिमेट ट्रूथला ज्यावेळेला समजतो, अल्टिमेट ट्रूथला ज्यावेळेला समजतो, रिअलाइज होतो, त्यावेळेला सफरिंग असणार आहे का आपल्याला? नाही नसणार आहे. पण आता मी आपल्या आत्ताचं जे लिमिटेड सोल आहे, हा. जीवात्मा जो आहे, तो सफर होतो. हा. म्हणजे मला 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 ते असं सफर क्लिअर होत म्हणजे नाहीये. त्रास आपण. हा, नाही, त्रास होतोय का नाही होतोय आपल्याला? तो मनाला समजतो, सोल मग हो आपल्याला की. कनेक्ट नाहीये म्हणून समजत नाहीये. बेसिकली हे हा. एक्सप्लेन आपल्याला करण्यासारखं नाहीये. नाहीये. सोलला तुम्ही ज्यावेळेला सोल डायमेन्शनला ज्यावेळेला असणार आहे त्यावेळेलाच ते कळणार आहे की सोल काय सफर होत. ओके. आता आपण माइंड डायमेन्शनला आहोत म्हणून मन सफर करतं हे कळतं आपल्याला. म्हणजे भावना, मन पण कुठं कळतं आपल्याला? आपल्याला नाही थोडंच. आता कळत. मी वृत्ती वगैरे सांगायला लागलोय तुम्हाला, विचार सांगायला लागलोय. आपण काय म्हणतो आता, ते इमोशन्सच बघा किती आहेत. 22 प्रकारचे इमोशन्स आहेत. त्यातलं आपल्याला फक्त एक दोन चार इमोशनच माहिती आहेत. राग येतो, दुःख वाटतं. आता ते 22 इमोशन्स ज्याला आपण हे समजून घेणं आहे ना. हे समजल्यानंतर आता आपण माइंडला समजतोय, सोलला समजतोय. म्हणजे काय? सोल सफर होतोय म्हणजे काय? आता आयसीयू मध्ये काय बिघडतं? ब्रीदिंग बिघडतं.
ओके. आता मला सांगा, कोविडचा काळ अनुभवलाय बऱ्याच जणांनी, हम्म. है हो. ना? कोविडचा काळ अनुभवलाय. कोविडच्या ज्यावेळी पेशंट बघायचो, त्याला त्याचं ब्रेथलेसनेस चालू होता. इट्स इट्स अ बॉडी डायमेन्शन. मी असं म्हणत नाही की सोल, बॉडी डायमेन्शन ना. बॉडी ब्रिदिंग इम्बॅलन्स्ड होतं. बाहेरचा बॉडी ब्रिदिंग सपोर्ट दिला होता, ऑक्सिजन दिलं होतं. पण त्याचं ऑक्सिजन ते बरं होत होतं का? आपण म्हणतो की नाही, त्याचे लंग्स भरले होते, इन्फेक्शन झालं होतं, सगळं झालं होतं. पण त्याचं त्यावेळेला कोणती अवस्था होती? जन्म मरणाची अवस्था होती ना. एक मिनिट. बरोबर. जस्ट जस्ट त्याला जन्म मरणाची अवस्था होती ना त्याची, है ना. डेथ आणि ऍक्च्युली सोल सफरिंग त्याच डायमेन्शनला आपल्याला समजतं एक्झॅक्टली ज्यावेळेला पण डेथ अँड बर्थच्या पॉइंटला असतो त्यावेळेला. इतर वेळेला आपल्याला सोल सफरिंग दिसत नाही. ओके, सोल सफरिंग आपण पटकन नाही म्हणत होतो ना. आता समजा आपल्याला एकदम ब्रेथलेसनेस चालू झाला, अचानक अचानक ब्रेथलेसनेस चालू झाला, त्याला आपण म्हणतो ना, आता माझा जीव जातो का काय, पेशंट्स म्हणतात बघा. हा, दॅट बरोबर. इज द सोल सफरिंग. दॅट इज द सोल सफरिंग. ओके, त्यावेळेला आपण नाही म्हणत ना, माझं आता मन काय विचार करतोय, मला राग येतोय काय, द्वेष येतोय काय. तिथं मनाचं थोडंच विचार, मला प्रेम आहे का, काही नाही सुचत. त्याला एवढंच जाणवतं की आपण आता बहुतेक जाण्याची वेळ आलेली. दॅट दॅट डायमेन्शन इज द सोल सफरिंग. ओके. पण मला हे सांगायचं आहे की ती सोल सफरिंग, ती अवस्था पटकन बॉडी लेवलला येत नाही ना. ज्या घटना घडतायत, ओके, आता आजूबाजूला ज्या घटना घडतायत, त्या घटनांची इम्प्रिंट्स कशावर होत आहेत? सोलवर होत आहेत पहिल्यांदा. आणि सोलचं जे डोअर आहे, ते सोलचं डोअर ऑलवेज ओपन असतं. सोलचं डोअर हे ऑलवेज ओपन आहे. रिसिव्हिंग मोड मध्ये असतं ते. कुठंही तर्क नाही लावत, हे चांगलं वाईट हे नाहीये. जस्ट इट्स ऍक्सेप्टिंग द थिंग्स. मग त्या बरं वाईट कोण ठरवतं? सोल नाही ठरवत, माइंड ठरवतं, बुद्धी ठरवते, विजडम ठरवतं. सोल म्हणजे विवेक हा ठरवतो योग्य काय अयोग्य काय. पण त्याचं खाली येतं ते माइंड ठरवतं की चांगलं वाईट, है ना. आणि मग ते चांगल्या गोष्टींचा परिणाम पॉझिटिव्ह होतो, आपण ज्याला म्हणतो निगेटिव्ह, आणि त्याचा मग परिणाम एनर्जीवर होतो आणि फिजिकल. सोल सफर कधी करतं? सफरिंग हा शब्द सोलसाठी जर वापरायचा नसेल तर आपण नाही वापरत. पण सोल साक्षी आहे ना प्रत्येक गोष्टीची. त्यामुळं घडणाऱ्या घटनांचे संस्कार सोलवर होतात आजूबाजूला. घडणाऱ्या घटनांची संस्कार होतात सोबत. संस्कार संस्कार त्याला आपण संस्कार, हे संस्कार मग कॅरी फॉरवर्ड केले जातात. ओके. म्हणजे आता समजा, मी एग्जाम्पल नेहमी देतो की, है ना, अगर हम समझो, हम अगर किसी कैंसर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल में गए हैं, एग्जाम्पल कैंसर का ही लेते हैं, तो जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं किसी भी कारण से, क्या वो कैंसर शब्द का इम्प्रिंस, उसका जो माहौल है, वहां के जो दृश्य है, उसका असर, असर मतलब उसके इम्प्रिंट्स हमारे सोल के ऊपर हुए नहीं हुए? सोल परसेप्शन, वी कैन से द सोल परसेप्शन. सोल परसेप्शन, देन माइंड परसेप्शन, देन एनर्जी परसेप्शन, देन फिजिकल बॉडी. वहां पे अगर व्यक्ति कॉन्शियस है सोल डायमेंशन पे, तो उस परसेप्शंस को क्या करेगा? वो लेगा, लेकिन कैसे लेगा? स्माइल वे से लेगा. और अगर नॉन स्माइल वे से होगा तो क्या करेगा? वो ट्रांस उसका डर आएगा या नहीं आएगा?
समझो अगर वहां पे किसी हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी हो गई है, उसको कट किया गया है, तो वो केस दिख गई सामने उस व्यक्ति की, तो अगर कोई डॉक्टर होगा वहां का, तो डॉक्टर के लिए क्या चीजें हैं वहां की, तो रूटीन काम है। बट अगर न्यूली कोई व्यक्ति जिसने जीवन में कभी देखा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर वो असर आया, मतलब उस डॉक्टर के ऊपर भी संस्कार हुए और उस व्यक्ति के ऊपर भी संस्कार हुए। अगर वो व्यक्ति मनोबल से ठीक नहीं है, तो क्या करेगा, उसको कैसे देखेगा, उसको क्या लगेगा कि एक निगेटिव भाव से, सोल से। और इसमें इतना सूक्ष्म है कि सोल के इम्प्रिंट्स कब हमारे माइंड पे आए हैं हमें समझ में भी नहीं है। इसीलिए तो उसको सोल कहा गया है ना, जीवात्मा, मतलब इतना सूक्ष्म है, इतना व्यापक है। तो इसीलिए अगर संतों के वचन देखते हैं हम, तो सब बोलते हैं कि जन्म ही दुख का कारण है, बहुत बार बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सोल ने तो बर्थ ली, तो जन्म का दुख का कारण, जन्म ही दुख का कारण, मतलब सोल ने कैरी फॉरवर्ड किए है उसको, उसके वजह से ये बॉडी फॉर्म आया है। बट अगर वो सोल रियलाइज्ड है, स्माइलिंग है पहले से, तो वो नहीं कहेगा कि मुझे दुख हो रहा है, वेदना हो रही है। वो क्या करेगा, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ यूनिवर्सल ड्रामा, ये रियलाइजेशन है, तो फिर तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए सोल सफरिंग हम बोलते हैं, है ना। तो फिर वो मन के लेवल पे आता है, मन के लेवल पे आता है, मतलब मन की ये सब बिगड़ जाती है हमारी, हमारे इमोशंस बिगड़ जाते हैं, हमारे रीजनिंग बिगड़ जाती है, स्माइल नॉन हम्म, स्माइल में चली जाती है। उसका फिर असर एनर्जी बॉडी, हम जब पढ़ेंगे तो एनर्जी स्ट्रक्चर्स में, मतलब चक्रास नाड़ी में इम्पैक्ट होगा। और उसका असर फिर, क्योंकि ये प्रोसेस है ना, हमें ये समझ में आना चाहिए कि डिसीज कहाँ पे है। इसीलिए हमने एक लेक्चर में देखा है ना कि बॉडी लेवल पे डिसीज मतलब रिपोर्ट में पॉजिटिव आना, दिस इज द बॉडी डायमेंशन पे आ चुकी है बीमारी, और रिपोर्ट में आना या फिर क्लिनिकल डायग्नोस होना, दिस इज द डिसीज। ओके। और उसके पहले एनर्जी लेवल पे मतलब जस्ट फीलिंग, बाकी रिपोर्ट्स किए, डॉक्टर ने भी कहा कि ये सब साइकोसोमेटिक जैसा है, मतलब आपको ये शरीर पे कुछ नहीं है, तो दैट इज द एनर्जी डायमेंशन, साइकोसोमेटिक पे के भी ऊपर है। इवन समझो साइकोसोमेटिक मतलब साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन लेने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कहाँ का मामला है, एनर्जी डायमेंशन का मामला है। प्रॉब्लम से एनर्जी डायमेंशन का है। देन एनर्जी डायमेंशन से फिर ऊपर क्या है, माइंड लेवल, मन का लग मामला, रहा है। मतलब हमारे इमोशन, लग रहा है मुझे, हो सकता है, हो चुका होगा, दैट इज द डाउट, संशय कहते हैं, है ना। देन आता है हमारा सोल डायमेंशन पे हम सफरिंग को पकड़ नहीं सकते हैं। सोल डायमेंशन पे हमें सफरिंग को एहसास नहीं कर सकते रेगुलर वे से। लेकिन अगर आप बहुत ही कॉन्शियस है, जागरूक है, तो सोल डायमेंशन पे ही पकड़ेंगे, सोल डायमेंशन पे ही चीजों को हम क्लीन कर सकते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना हर वक्त कि अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप किसी भी फंक्शन में, इवन अच्छा फंक्शन हो या बुरा फंक्शन हो, यू कैन प्रैक्टिस द सोल मुद्रा। वहां पे जो कुछ भी इम्पैक्ट्स आने वाले हैं वो आएंगे, है ना। समझो किसी फंक्शन में चले गए और बहुत आप अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड चले गए हैं, वेल ड्रेस्ड चले गए मतलब अच्छी तरह से, है ना। तो क्या हो जाता है, कोई तो, आज हम जेलसी सीखेंगे, जेलस होता है या नहीं होता है, होता है, नेचुरल स्वभाव है ह्यूमन का। क्या वो जेलसी के इम्पैक्ट्स हमारे सोल डायमेंशन पे आए या नहीं आए, आए। तो देखो, जब हम परम चेतना के लेवल पे, परमात्मा के लेवल पे मौजूद है, कॉन्शियसली जागृत अवस्था में, तो इन चीजों की जरूरत नहीं, इन चीजों की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आप क्या है, उस डायमेंशन पे है कि बाहर की चीजें इम्पैक्ट नहीं करती है। बाहर की चीजें क्या नहीं करती, इम्पैक्ट नहीं करती। इसलिए इसलिए ये सब सीख रहे हैं हम। एक बार उस डायमेंशन पे पहुंचे तो जरूरत ही नहीं है, मतलब दैट कॉन्शियसनेस लेवल। ना सोल पे इम्प्रिंट्स आएंगे, ना मन के ऊपर आएगी, ना एनर्जी पे आएंगे, ना फिजिकल बॉडी पे आएंगे। तो फिर फिजिकल बॉडी को जो डिसीजेस हो रहे हैं किसके वजह से हो रहे हैं? जो हमारे पूर्व संचित है उसके वजह से हो रहा है। इसीलिए आप बोलते हैं ना कि रमन महर्षि को कैंसर क्यों हुआ। रमन महर्षि का एनलाइटमेंट कब हुआ, उनको मालूम है किसी को? कब वो रियलाइज्ड हो पाए? कभी Just by सुनिए listening रमन that महर्षि? word, 7 years or I think 17 years, whatever. He just heard that word Arunachala and he left the home. And हाँ, नहीं वैसा उनका, ये आप बता रहे बहुत है। 16 एज में उनको ऐसे कुछ बॉडी सिम्टम्स दिखाने लगी। actually, death experience, near death experience. डेथ एक्सपीरियंस, डेथ एक्सपीरियंस ही, डेथ। देन उस उन्होंने शुरू किया कि मैं कौन हूँ। ओके, देन मैं कौन हूँ का उन्होंने जब रियलाइजेशन हुआ, देन जब वो एनलाइट हुए, और एनलाइट होने के बाद उनको बाद में कैंसर हुआ, मालूम है ना? कैंसर से गुजरे हो। बट वो कैंसर क्यों हुआ था? ऑलरेडी बॉडी को, जब उनके एनलाइटमेंट के पहले जो कुछ भी संस्कार हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन था बॉडी का। आए क्या समझ में? अगर वो एनलाइटमेंट पहले से होती उनकी, बाय बर्थ होती, कुछ सोल्स वैसे होते हैं ना, कुछ सोल्स वैसे होते हैं, बाय बाय बर्थ एनलाइटन सोल यहाँ पे बर्थ लेते हैं। वो क्या करते हैं, उनका कार्यकाल जितना है उतना करते हैं और फिर चले जाते हैं। ओके, तो जो डिसीजेस होते हैं वो उस तरह से, मतलब संस्कार ऑलरेडी। इसीलिए आपने पूछा, लास्ट लेक्चर में पूछा ना, क्यों बॉडी की मुद्रा करनी है? क्यों करनी है? क्योंकि हमने लेके आए हैं ना कुछ कैरी फॉरवर्ड, डीएनए से लेके आए हैं, तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा हमें। भले ही हमें अभी एनलाइटमेंट आ गई, हम सोल लेवल पे पहुंच गए, बियॉन्ड सोल पहुंचे, स्माइलाइज्ड हो गए, लेकिन जो पहले से मेरे बॉडी में इम्प्रिंट्स आए हैं उसको तो ठीक करना पड़ेगा। वो तो तकलीफ देगा, तो उसको ठीक करने के लिए प्रोसेस। तो सोल के सफरिंग को हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोल डायमेंशन का अनुभव करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम समझेंगे। Thank you, sir. गुड, ओके। सो बहुत अच्छा, सब लोगों ने वर्कशॉप, सॉरी, होमवर्क किया है अच्छी तरह से। गुड। चलो, Shyness. ओके, चलो कोई तो एक जन रीड कर सकते हैं आप, है ना? पहले एक एक ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं, है ना? अब मुझे बताइए, हेट्रो ग्रुप को लेते हैं हम, हेट्रो ग्रुप, है ना?
अब ये हेट्रो का यहाँ पे लाइन लेता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। इसको ही मैं करता हूं। ये हेट्रो पॉइंट टच करने के बाद दूसरे हाथ में क्या ओपन हो जाती है, फिंगर कौन सी हो जाती है? दूसरे हाथ में कौन सी फिंगर ओपन हो जाती है? ये अभी मेरा लेफ्ट लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे कौन सा हाथ आएगा? दूसरे हाथ में ओपन करना है तो कौन सा हाथ लेंगे? राइट हैंड। अब हम कौन सा हाथ लेंगे? राइट हैंड। राइट हैंड में कौन सी फिंगर आएगी? राइट हैंड में कौन सी फिंगर आएगी? ये। अब इस राइट हैंड की फिंगर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन आएंगे? सब हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। ओके, मैं यहाँ पे ना निकालते हुए इसको मैं हटा देता हूँ। चलो यहाँ पे निकालता हूँ। इसे कहते हैं ट्रायोजिन सीक्वेंस ऑर्डर। एक होता है ट्रायोजिन मॉडल ऑर्डर, दूसरा होता है ट्रायोजिन सीक्वेंस ऑर्डर। एक फिंगर में 7 पॉइंट्स को लगाना, दैट इज द ट्रायोजिन सीक्वेंस। ओके, मैं खाली आपको ये थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन आपको पॉइंट्स देने के लिए। ओके, ये फिंगर है ना, ये फिंगर क्या हुई? पहले हमने लेफ्ट हैंड में क्या लिया? ये क्या है? माइंड। माइंड के कौन से हिस्से को हमने टच कर दिया? इमोशंस को। इमोशंस के बाद में ये तीन ग्रुप ऑफ इमोशन, तीन ग्रुप ऑफ इमोशंस में हमने क्या टच किया? हेट्रो फिंगर। हेट्रो इज द फॉर, हेट्रो इज विच ग्रुप? अभी इस ग्रुप को हमें इस फिंगर में प्लांट करना है। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ हेट्रो इमोशन ग्रुप कहाँ से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है या वो से शुरू हो जाता है? कौन बताएगा? जीरो से या हेट्रो ग्रुप ऑफ जो इमोशंस है ना, वो हम वंडर से लेंगे या बोझ से लेंगे? वंडर से, सारा वंडर से ही आएगा ना। हाँ, बट हेट्रो वंडर, होमो वंडर एंड न्यूट्रो वंडर, इसमें फर्क होगा, है ना? कल एब्सोल्युटली। मैंने दो शब्द बताए थे, एक होता है आश्चर्य और दूसरा होता है विस्मय। विस्मय मतलब आप अंदर की तरफ, जब आपको, आप जब सोल डायमेंशन पे ईश्वर की तरफ या आपके रूट लेवल की तरफ जाते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? एक अलग सी प्रसन्नता, एक अलग सा अद्भुत एक्सपीरियंस। मतलब आप कभी अगर कोई गूढ़ रहस्य की बात करेंगे, गूढ़ता की बात करेंगे, तो आपकी स्माइल अलग होती है ना? तो हेट्रो वंडर इज लाइक वाव जैसा, वाव, है ना? एक्सपांशन दिखेंगे उसको। ओके, होमो वंडर इज लाइक शाइनेस, डेफिशिएंसी फीलिंग। ओके, और न्यूट्रो वंडर इज द विस्मय। मैं एक बार इसका एग्जांपल बार बार वही देता हूँ, बहुत बार। अगर समझो इसी क्लास के दौरान या कहीं पे भी
आपके, समझो आप मुझसे मिल रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, और उस टाइम आपके, आप जिसे बहुत चाहते हैं वो व्यक्ति अचानक से वहां पे आ गया, तो आप कैसे कैसे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे? मुझे मुझे इंट्रोड्यूस करना है आप, मतलब मुझे, मतलब उसका इंट्रोडक्शन मुझे देना है, तो कैसे देंगे? आश्चर्य, लाइक बहुत आनंद से, इट्स ऑलवेज ऑल एक्साइटमेंट। ऑल एक्साइटमेंट, मतलब हेट्रो स्टाइल से, जिसे कहते हैं हम प्राइड फीलिंग से। हाँ। सर ये मेरा फ्रेंड है, बोलेंगे ना, ये मेरा फ्रेंड है, या ये मेरे, और समझो उसी टाइम पे आपके नापसंद वाला व्यक्ति वहां पे आ जाए, समझो नापसंद वाला कोई आ गया, तो आप क्या उसका इंट्रोडक्शन मुझे देना चाहेंगे, या उससे इग्नोर उस करना। उस उस जगह से हटना चाहेंगे? होता है हमारा बहुत बार, मतलब हम वहां से क्या जाते हैं, समझो अच्छा। किसी फंक्शन में है, किसी फंक्शन में है, और वहां से फिर हम क्या करते थे, समझो, होता है ना, फैमिली फंक्शंस में ऐसा होता है, नहीं होता है, जिनके साथ कोई अगर पहले कुछ चीजें इम्बैलेंस हो चुकी है और वो व्यक्ति सामने आ गया, तो हम यहाँ क्या करते हैं, आजकल तो आप पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, एक पार्टी का कोई सदस्य आ गया सामने से, तो वो रास्ता ही बदल देते हैं आजकल, हम आप देखते हैं ना, वैसे ही अगर हम भी क्या करते हैं, अगर वो सामने से आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इधर देख के चलने लगते, मतलब इग्नोर करना, उनको टालते हैं। ये टालना मतलब क्या है? शाइनेस फीलिंग है, शाइनेस वंडर, शाइनेस वंडर, उसको भी वंडर ही कहेंगे, बट छुपाना, छुपाना नेचर है। ओके, ये भाव हमें समझने पड़ेंगे, क्या इसका असर होता है? और अगर वो न्यूट्रल व्यक्ति होगा तो, स्माइल वंडर के साथ होगा तो तो क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति कुछ क्लोज्ड वन है, उसका भी इंट्रोडक्शन कैसे करेगा? विनम्रता के साथ। और अगर कोई व्यक्ति हमें तकलीफ देने वाला भी वहां पे मौजूद होगा, तो भी हट जाएंगे या वहां पे रुकेंगे? रुकेंगे, लेकिन भले ही इंट्रोडक्शन नहीं दे, लेकिन क्योंकि इस सिचुएशन को हम समझेंगे, अवॉइड नहीं है ना, करेंगे। वहां पे, है ना, अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है सिचुएशन, वो डिफरेंट सिचुएशन है, ये डिफरेंट सिचुएशन। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? ये इतना सूक्ष्म लेवल पे हमें भावनाओं का विचार करना पड़ता है ना। हमारे जो मतभेद है, हमारे उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो उस दूसरे डायमेंशन के है, इस डायमेंशन पे उसका कोई लेना देना नहीं। क्या हो सकता है, समझो अगर ऐसा हो गया, होता है बहुत बार, कि मेरा शिविर अटेंड कर रहे समझो आप, और अचानक से आपको जो ना चाहने वाली व्यक्ति उसी शिविर में आ गई, हो सकता है ऐसा कभी, और फिर क्या करेंगे? अगर होमो कॉन्शियस व्यक्ति होगा तो मतलब, नहीं सर मैं कैंसिल करता हूं, मेरा तो मैं मेरा ही कैंसिल कर देता, मैं बाद में देखूंगा, होता है, हो सकता है, बट उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा, नुकसान किसका होगा? मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, नुकसान किसका होगा? उस खुद का। व्यक्ति का होगा जो उससे भागेगा, है ना, the they do not want to face that situation. Okay, so that is the homo wonder. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शाइनेस फीलिंग, डेफिशिएंसी फीलिंग। ओके, और कई बार हम भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अरे ये क्यों यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ तो शांति खोजने आया था, लेकिन ये मेरी शांति अभी खराब कर दे। होता है कभी कभी, रिलेशंस में हमारे साथ बहुत बार होता है। तो ये डायमेंशंस हमें पता होना चाहिए कि किस डायमेंशन पे क्या चीज है। सो इसलिए हेट्रो वंडर, होमो वंडर एंड न्यूट्रो वंडर,
तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? ऑलवेज ऑलवेज एक्साइटेड, या ऑलवेज डेफिशिएंट, या ऑलवेज न्यूट्रल? ऑलवेज न्यूट्रल, नॉट टू न्यूट्रल। मच एक्साइटेड, नॉट टू मच डेफिशिएंसी के लिए, है ना? क्योंकि एक्साइटेड होंगे तो आगे की चीजें बढ़ जाएगी। ओके, दिस इज द वंडर। देन चलो अभी हम यहाँ पे देता हूं मैं। ओके, अभी हमने राइट हैंड में लेना है ना? यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड में हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस को टच किया, तो यहाँ पे कौन सी फिंगर ओपन हो गई? हेट्रो। ओके, अब यहाँ पे आएगा हेट्रो वंडर। नेल इज द हेट्रो वंडर। हेट्रो वंडर के बाद में क्या आता है वहां पे? बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या है? क्या पढ़ा है आपने बोस्ट का मतलब? कोई तो पढ़ो एक जन। राजेश से आप पढ़ो। इट्स बोस्ट का मीनिंग बहुत सारा आपने लिखा है, आपके पास शायद होगा, है वो मौजूद है आपके पास? हाँ, व्हाट इज मीन बाय बोस्ट? हाँ, आप म्यूट है शायद, आप म्यूट है। Boast is talk with excessive pride and हाँ, self-satisfaction about one's achievements, possessions, or abilities. To praise oneself extravagantly in speech. Speak of oneself with excessive pride. मतलब कभी कभी दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव इमोशन, बट कभी कभी इतना हम बोल जाते हैं कि सेल्फ के बारे में, कि क्या हो जाते हैं, दूसरे क्या कर देते हैं आगे वहां पे? डेफिशिएंट फील कर देते हैं। हेट्रो का एक्सट्रीम होगा तो दूसरे साइड में क्या होगा? होमो का डेफिशिएंसी, दूसरे अपने आप डाउन में चले जाते। इसलिए कभी कभी सेल्फ प्राइड होना चाहिए, बट वो कैसे होना चाहिए? स्माइल के साथ, है ना? और शशिकांत जी आपने क्या क्या लिखा है वहां पे सेल्फ प्राइड? तर मराठीमध्ये बढाई मारणे, बड़ाई झूठे मारने, यस। झूठे गर्व से बात करना या हाँ, शेखी मिराना. हाँ, है ना? मतलब बढ़ाई देयर इज मारने की। सम निगेटिव सॉर्ट ऑफ निगेटिव कनोटेशन अबाउट बोस्टिंग. बूस्ट, यस, है ना? तो कभी कभी हमें लोग मिलते हैं ना ऐसे, आपको आपको ये अगर इमोशंस पते चले तो उनकी पर्सनैलिटी आपको तुरंत समझ में आएगी। कैसा होता है? बोस्ट फीलिंग वाली कभी कभी इतना होता है, लेकिन दिखाते कितना है? इतना। पराचा कोई भी कावळा करून चीज, सांगायचं. इतने से इतना करना, कहीं पे भी हो। समझो मैं सिंपल आपको ये, बीमारी का भी ऐसा होता है। बहुत बार पेशेंट्स क्लिनिकली हमें दिखाई देता है, होता है इतना, बट दिखाते कितना है? मुझे इतना हो गया है। तो उनको क्या करना पड़ता है कभी कभी हमें? ये बोस्ट, ये बीमारी का भी बोस्ट होता है। अच्छी बात मतलब ये नहीं, सक्सेस का नहीं। क्योंकि उसके लिए क्या होती है कुछ व्यक्तियों के लिए, देखो मुझे कितनी बड़ी बीमारी हो गई, है ना? तो दैट इज ऑल्सो बोस्ट। बहुत बार कैंसर का बार बार इसलिए मैं उदाहरण लेता हूँ, मेरे पास एक केस आई थी, उसकी मदर आई थी एक्चुअली। सो उनकी बेटी शायद 35 या 30 40 इयर्स में ब्रेस्ट कैंसर से गुजर गई। और ब्रेस्ट कैंसर से गुजरना, ब्रेस्ट कैंसर से आज के दिन में इजीली कोई जाता नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर से मतलब ऐसा नहीं कि, बट उनकी जब मैंने हिस्ट्री ली ना, तो उस हिस्ट्री में मुझे ये पता चला कि दैट लेडी जिनको कैंसर हुआ था, तो उन्होंने बहुत, उसका भी एक, मैं ये नहीं कहूंगा दैट सोल इज लिबरेटेड, सोल हमारे स्टडी के लिए है,
उसका भी बोस्ट एक्सप्रेस किया, उनकी बातों से पता चला। मतलब हाँ, कैंसर से कैसे लड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना। एक मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग टाइप, मुझे, मैं इससे लड़ सकती हूँ। मतलब क्या होता है, क्या इमोशंस, कभी कभी कुछ चीजों को छुपाना भी चाहिए या नहीं छुपाना चाहिए, किसके सामने व्यक्त होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बराबर है, किसके सामने व्यक्त होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हो जाता है कि देखो, बहुत बार इसीलिए मैं कहता हूं, आप इसको इसको भी अच्छी तरह से समझिए, तो फिर आप समझ पाएंगे मेरे भावों को। कभी कभी टू मच पॉजिटिविटी भी हमें सफरिंग देती है, हिडन सफरिंग देती है, हिडन सफरिंग देती है टू मच पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे सफरिंग कहाँ से आता है मालूम है आपको? प्रकृति, प्रकृति को हम चैलेंज नहीं कर सकते, है ना। मैं टू मच पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रलिटी की नहीं बात कर रहा हूँ। सिचुएशन में कैसे जाना है, कभी कभी कुछ चीजों का थोड़ा सा डर होना चाहिए। ऑल इमोशंस आर रिक्वायर्ड। तो उस केस में मुझे ये देखा कि उन्होंने टॉप डॉक्टर से केमोथेरेपी ली थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चली गई, कैसे हुआ। बट कैसे हुआ का कारण मेरे पास था। शी इज इन द बोस्ट स्टेट। मतलब समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? किसी बीमारी को कैसे लेते हैं लोग, कैसे लेते हैं? मतलब मैं इससे जीतूंगी, सिंपल। मैं इससे जीतूंगी। जीतना तो जीतना है या हील होना है, क्या चाहते हैं आप? हील होना है। जीतना क्या दिखाता है? अहंकार दिखाता है। बोस्ट के बाद में क्या है? एरोगेंस है। हमें जीवन को जीतना है या ठीक करना है? समझ में आ रहा है? इसलिए प्रकृति से क्या नहीं, हम प्रकृति मतलब हम चैलेंज नहीं दे सकते प्रकृति को, नहीं नहीं नहीं, मैं तो जी के दिखाऊंगा ही, नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे, प्रकृति को हमें क्या करना है, सपोर्ट में लेके जाना। सो दैट इज द थिंग। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? दैट इज नॉट द स्माइल फिनोमिना। स्माइल फिनोमिना मतलब फ्लो विद द सिचुएशंस, हमें आगे आजू बाजू की सिचुएशंस देखने हैं, है ना। ऐसा क्यों करना है कि नहीं नहीं, मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा हो जाए। ओके, सो समटाइम्स इस लेवल पे भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारी सिचुएशंस क्या है, और ये सब में गुण है, मेरे भी अंदर है, सबके अंदर है। एंड दैट इज नॉट द स्माइल फिनोमिना। स्माइल फिनोमिना क्या होती है? बोस्ट होना चाहिए, बट कहाँ पे? क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, एक साइड से देख रहे हैं, एक यूनिडायरेक्शन से देख रहे हैं, आजू बाजू के लोग के वाइब्रेशंस क्या आएंगे? निगेटिव आ सकते। बोलेगा, कोई भी बोल सकता है, अरे इसके ऊपर इतना पहाड़ पड़ा है फिर भी ये, इसकी अकड़ नहीं गई है। होता है ना, क्योंकि वो कभी कभी हमारी जो अकड़ होती है, कभी कभी हमारा जो एक एरोगेंस होता है, वो दूसरी जगह पे हमने दिखाया होता है, दूसरी जगहों पे लोगों को दिखाया होता है, और फिर वो आते हैं, अरे इसको कैंसर हो गया फिर भी ये, उसको लोग पॉजिटिव नहीं लेते हैं। तो लोगों का देख सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? हाँ, मैंने अभी अभी कहा, आप अगर सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे है, ये हरकतें घटेगी नहीं। आप क्या करेंगे, जाएंगे। मालूम है आपको, कितने लोगों को मालूम है प्रकाश आमटे जी को कैंसर हुआ था? एनीवन अवेयर अबाउट प्रकाश आमटे, मालूम है? डॉक्टर प्रकाश आमटे, रिस्पेक्टेड पर्सन, है ना। क्या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, दिखाया कि नहीं मैं कैंसर से जूझ रहा, मैंने इतना किया उतना किया, है ना। पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों को। लेकिन उनका एक स्टोरी एक पेपर में आया था, उन्होंने कैंसर के ऊपर
एक छोटी सी आर्टिकल आया था, हाउ ही टेक द ट्रीटमेंट्स एंड ठीक हो गए। ओके, कभी कभी इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव नहीं, कुछ निगेटिव चीजों का भी लोग मार्केटिंग करते हैं। ये टेंडेंसी है, हेट्रोफोर्स की टेंडेंसी है, उसको कुछ नहीं कर सकते। और हेट्रो इज नॉट द परफेक्ट फोर्स। हेट्रो परफेक्ट कब होगा? न्यूट्रो में मर्ज होगा और उस परफेक्शन स्टेट की जाएगा, तो देन हेट्रो बिकम्स परफेक्ट। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना है? बोस्ट लाइक दिस। देखो, मैंने मेरे लास्ट क्लास के लेक्चर्स में भी पोस्ट को मैंने पढ़ाया है, बट आज का पोस्ट बहुत डिफरेंट डायमेंशन से पढ़ाया है। इसलिए जैसे जैसे मेरे भी एक्सपीरियंस आते जाएंगे वैसे वैसे बहुत डीप लेवल। तो बोस्ट का पॉइंट कहाँ पे आएगा? दिस इज वंडर, हेट्रो वंडर, दिस इज बोस्ट। ओके, बोस्ट से दो दो क्या निकलते हैं? बोस्ट से क्या निकलते हैं? दो, एरोगेंस एंड डिसडेन, है ना? एरोगेंस का मतलब क्या होता है? एरोगेंस मीन्स अहंकार, घमेंड, मगरूरी। हाँ, अहंकार, घमंड, मगरूरी, मतलब एरोगेंटली बात करना होता है ना? वो बोस्ट का ही। सो अब इसमें जाएंगे हम। यहाँ पे बोस्ट है तो यहाँ पे आएंगे अहंकार। हेट्रो इज द अहंकार, एरोगेंस, एंड होमो इज द डिसडेन। ओके, यहाँ पे होमो आएगा, मतलब दिस पॉइंट रिप्रेजेंट विच विच फोर्स, विच, दिस इज द होमो ना। वहां पे देखो, हेट्रो से दो चीजें निकली है, उस डायग्राम को आप देखेंगे। ये बोस्ट, बोस्ट से क्या निकले हैं? एरोगेंस एंड डिसडेन। ये हेट्रो है ना? ये डॉट क्या दिखाता है? हेट्रो दिखाता है ना? यस प्लीज। दिस इज रेड कलर एंड Yes, दिस इज ब्लू कलर। blue. दिस इज द हेट्रो एंड दिस इज द होमो। ओके, अब इसको कहते हैं, इसको बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे लिखते जाओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये क्या आएगा? न्यूटो। न्यूटो क्या आएगा? दिस इज, व्हाट इज दिस? उसका नाम क्या है? हेट्रो का न्यूटो, हेट्रो का न्यूटो। क्या आएगा? वंडर, हेट्रो वंडर, यहाँ पे लिख के रखिए, हेट्रो वंडर। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा? हेट्रो का, दिस इज हेट्रो का हेट्रो, दैट इज विच? बोस्ट। ओके, देन यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे आप। अभी इस हाथ में ले रहे हैं हम, इस हाथ में ले रहे हैं ना, ये हाथ है। तो थंब साइड पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पे? थंब साइड पॉइंट कौन सा? होमो। एंड लिटिल फिंगर साइड पॉइंट कौन सा आएगा? Hetero. हेट्रो। ओके, तो यहाँ पे दो है ना, इसको कहते, इसको कहते हैं हेट्रो डायमेंशन। इस सर्कल को कहते हैं हेट्रो डायमेंशन, इस सर्कल को कहते हैं होमो डायमेंशन, और इस सर्कल को कहते हैं न्यूट्रो डायमेंशन। अब यहाँ पे जाएंगे हम। दिस इज हेट्रो डायमेंशन, दिस इज होमो डायमेंशन, एंड दिस इज न्यूट्रो डायमेंशन, है ना? ओके, हेट्रो डायमेंशन पे एक ही है, इसलिए यहाँ पे एक ही लिया। होमो डायमेंशन पे दो है, इसलिए यहाँ पे दो लिए हम। और न्यूट्रो डायमेंशन कितने हैं? कितने पॉइंट्स है? एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे चार पॉइंट्स लेंगे।
ओके, तो अभी मुझे बताइए ये क्या आएगा? एरोगन्स। ये क्या आएगा? एरोगन्स। इसको एक्चुअली बड़ी बड़ी फिंगर का बड़ी लेनी चाहिए, मैं बड़ा लेता हूँ। एंड इसको क्या कहेंगे हम? एरोगन्स। और ये क्या आएगा? डिस्डेन। ओके, मतलब आपको एरोगन्स और डिस्डेन को के ऊपर करना है। डिस्डेन का मतलब क्या होता है? डिस्डेन का मतलब क्या होता है? दूसरों को नीचा दिखाना। नीचे दिखाना। ओके, क्या कभी कभी हमारे से होता है या नहीं होता है? ते डायग्राम दाखवता परत. हाँ, दाखवतो तो। हाँ, कभी कभी हमारे से होता है या नहीं होता है? दूसरों को कभी कभी नीचा दिखाना। बहुत एग्रेसिवली नहीं, बट कभी कभी हमारे भावों से पास होता है। ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जो कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाता है ना। मतलब सात्विक नीचा दिखाना भी होता है कभी, ज्ञान आता है तो। इसलिए मुझे बार बार कभी कभी मेरा अहंकार या मेरी ज्ञान की ये नहीं हो जाए, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ पे टच करना पड़ता है। होता है, नेचुरली होता है। कभी कभी हमारे पास अगर किसी से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, और ये आध्यात्मिक जगत में तो ज्यादा होता है, स्पिरिचुअल में कभी कभी ज्ञान का भी हमें क्या हो जाता है? हाँ। अहंकार आ जाता है। और उसके बाद वजह से हम कभी कभी दूसरों के क्या कर देते हैं, अरे तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चुप बैठ। हो सकता है कभी कभी, भले ही हम कभी क्या कभी मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी कभी हमें लगता है ना, ये सोसाइटी में हो जाता है। देखो आप, अरे क्या इसको कि इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। होता है, साधक अवस्था में शुरुआत में होता है। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है ना? होता ही नहीं होता है। होता है, मुझे मालूम है। तो क्या करो? क्या करो, इसका असर आएगा या नहीं आएगा हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर? आएगा। शशिकांत जी ने उस इसके पीछे सबके नीचे लिखा है, देखो कौन से ऑर्गन है। ऑर्गन्स का भी उन्होंने लिखा है। एरोगन्स का ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका ऑर्गन कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन, डिस्डेन का। कॉन्स्टिपेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो थोड़ा सा देख लो, आप किसी को डिस्डेन कर रहे हैं या आप किसी से डिस्डेन हो रहे हैं? दोनों भी है। अगर कोई आपको भी नीचा दिखा रहा है तो भी इम्पैक्ट आ सकता है, या हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो भी इम्पैक्ट आ सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर कोई तकलीफ है तो कनेक्टेड है वो। एक ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं पे वो कनेक्टेड है, क्योंकि वो फोर्स कॉमन है ना। फोर्स कॉमन है इसलिए। ये हेट्रो का होमो है। ये लार्ज इंटेस्टाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, और इमोशंस को कौन से करता है? डिस्डेन को। okay, मैं दिखाता हूँ। दिख रहा है? डिस्डेन इज द ब्लू, एरोगन्स इज द हेट्रो। इसका नाम क्या लिखेंगे आप? ये क्या है? हेट्रो का होमो का होमो। हेट्रो होमो लाइन होमो पॉइंट। इसका मंत्रा कौन कौन सा आएगा? चलो, डिस्डेन का मंत्रा कौन बताएगा? इसको लिखते जाए, आ ओ ऊ। ओ। आ ओ ओ। किसी को हम अगर नीचा दिखा रहे हैं या हमें कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, दोनों में भी असर हो सकता है इसका, है ना। एरोगन्स का क्या आएगा नाम? आ
चलो, हेट्रो का, होमो का, हेट्रो, इसको थोड़ा सा आपको ले सकते हैं, यहाँ पे लिखो हेट्रो का, होमो का, हेट्रो। मंत्रा कौन सा आएगा एरोगन्स का? आ, ओ, आ, आ, ओ, आ। अभी आपको थोड़ा सा ये, आप अगर देखेंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। तो अभी हम इमोशंस को कंप्लीट करो। ये समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ? यस प्लीज, सबको समझ में आ रहा है? यस श्वेता जी, दर्शना, हाँ हो सर. हाँ, या गुड। तो डायग्राम प्लीज दाखवता परत एकदा. ओके ओके, हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखिए, क्योंकि आपको हर एक इमोशन का पॉइंट देना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर आपने अगर माइंड मेडिटेट किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को। यस राजेश जी, ठीक है, आगे बढ़े। येस, थँक यू सर. या ओके, चलो हम इसको कंप्लीट करते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या लिखने हैं? 4 पॉइंट्स निकलने वाले। okay? कौन से 4 पॉइंट्स हैं? चलो, हम एरोगेंस से क्या है? सेटिस्फेक्शन एंड एंजॉयमेंट। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलो, सेंटर पॉइंट कौन सा? न्यूटो। ओके, दिस थंब साइड पॉइंट, हेट्रो कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे पॉइंट करूं? कौन बताएगा, यहाँ पे या यहाँ पे? हेट्रो इसी साइड पे आएगा ना? लेफ्ट. हाँ, क्योंकि लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स आर द हेट्रो पॉइंट्स। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा? होमो, एंड सर्कल इज द न्यूट्रो। तो अभी मुझे बताइए, यहाँ पे 4 कौन से हैं? चलो, रिसेंटमेंट कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिखता हूँ रिसेंट, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब रिजेंटमेंट। व्हाट इज मीन बाय रिजेंटमेंट? नाराजगी, नाराजी. नाराजगी, है ना। कितने लोग नाराज हो जाते हैं जीवन में? फ्रस्ट्रेशन शब्द सुना है आपने? फ्रस्ट्रेशन, कटुत्व असं म्हणतो तस त्या ह्याच्यामध्ये ना, असं खूप हाँ क्या? कटुत्व म्हणतो ना, असं डीप नाराजगी. यस, हा. वही है ना नाराजगी। नहीं, नाराजगी को आप फ्रस्ट्रेशन भी ले सकते हैं शब्द। वहां पे बहुत सारे डायमेंशन, आयाम आएंगे, क्योंकि रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी, मतलब फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ। जहां पे बहुत डीप नाराजगी हो, या फ्रस्ट्रेशन सिंपल, अरे क्या जिंदगी में मेरे अर्थ नहीं है, क्या करना है इस, किसी भी लेवल पे। बच्चे भी थोड़ा थोड़ा नाराज हो जाते हैं, नहीं होते कभी कभी, है ना।
रुसणं ज्याला म्हणतो आपण, रुसणं पण नाराजगीच आहे. देखो, बड़ी हो या छोटी हो, उसको हमें एक ही टर्मिनोलॉजी में लेना है. क्या इसका असर होता है, नहीं होता है? होता है. रिजेंटमेंट. ओके. अगर बहुत बार कोई नाराज हो रहा है तो क्या करो? दिस पॉइंट शुड बी हार्मोनाइज. और अगर आप देखेंगे तो उसका ऑर्गन है गॉल ब्लैडर. जिनको एसिडिटी की बहुत तकलीफ होती है, तो देखो कभी आप जिंदगी से कहीं पे बहुत डीप लेवल पे नाराज है क्या? हाँ, हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है. गॉल ब्लैडर इज रिलेटेड टू द बाइल सिक्रीशन ना, बाइल. और बहुत, अगर बहुत डीप लेवल पे नाराजगी होगी तो गॉल स्टोन्स जैसी बीमारी हो जाएगी. सेपरेशन होगा तो. ओके. तो हम देखेंगे उसके ऑर्गन्स को भी देखेंगे जब बॉडी पढ़ेंगे तो. ओके. कौन सा पॉइंट? चलो मेरे साथ बोलो. हेट्रो का, हेट्रो का, न्यूट्रो का, न्यूटो. न्यूट्रो का न्यूट्रो. हेट्रो का, न्यूट्रो का, न्यूटो. मंत्रा कौन सा आएगा? आ, ई, अम. आ, ई, अम. ओके. गॉल ब्लैडर के लिए. ओके. ठीक है. आप अगर देखेंगे तो वहां पे कौन से इमोशंस है, देखो. रिजेंटमेंट. देन होमो इज विच? एंगर. एंगर इज होमो हियर. आ, ई, ई ओ. ओ ओ. आ एंगर के लिए मंत्र, एंगर के लिए मंत्र कौन सा आएगा? आ, आ ई, ई ओ. 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 अभी आप ये कर सकते हैं, अगर किसी को एंगर बार बार आ रहा है किसी चीज का, तो क्या करो? ये मंत्र चांट करो. धीरे 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 वो एंगर डिसॉल्व हो जाएगा. आ, ई, ओ. एंगर. देन क्या आएगा? हेट्रो का, न्यूट्रो का. हेट्रो क्या है? सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन है ना वहां पे, फर्स्ट इमोशन. डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो हेट्रो का, न्यूट्रो का, हेट्रो. एंड सेटिस्फेक्शन इज कनेक्टेड विद द डिओडिनम. हम ऑर्गन्स. मैंने एक डायग्राम दिख, आज का होमवर्क होगा आपके लिए. वो डायग्राम देखना है, ऑर्गन्स को लिखना है. आपको समझ में आएगा. डिओडिनम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? देखो वहां पे लिख के रखो. अगर हम हमारे जीवन में सेटिस्फाइड नहीं है तो मेटाबॉलिज्म, डिओडिनम इज द ऑर्गन फॉर द मेटाबॉलिज्म. पाचन के लिए. अगर कोई पाचन ठीक तरह से नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वहां पे लिख के रखिए. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर कनेक्टेड विद द सेटिस्फैक्शन इमोशन. मेटाबॉलिज्म. ओके. सेटिस्फैक्शन. अगर हमारे जीवन में हम सेटिस्फाइड नहीं है, क्या हो जाएगा? कौन सा ऑर्गन? डिओडिनम. डिओडिनम इज वेयर? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डायबिटीज. वहां पे लिख के रखिए. डायबिटीज, डायबिटीज टाइप 2 है ना. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कुछ भी है वो डिओडिनम से कनेक्टेड है. डायबिटीज, ओबेसिटी. वेट अगर किसी का कम नहीं हो रहा है, उसका कारण हो सकता है सेटिस्फेक्शन. दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ. समझ में आ रहा है? देखो आप ये, आप अपनी इमोशंस से समझो.
हमें समझ में आएगा कि हम कहीं ना कहीं पे अनसेटिस्फाइड है ना। वैसे तो आप बोलेंगे कि सर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है जीवन में, बट ऑलवेज डिससेटिस्फैक्शन, ऑलवेज, बार बार किसी भी चीज में हम सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे, कनेक्टेड है डीओडी नाउ। ओके, सेटिस्फैक्शन। और दूसरा इमोशन क्या है? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मतलब एंजॉयमेंट इज कनेक्टेड विद द, एंजॉयमेंट इज विच, न्यूट्रो का न्यूट्रो है। यहाँ पे मैं चार वापिस बताता हूँ। न्यूट्रो इज रिसेंटमेंट, होमो इज एंगर, हेट्रो इज सेटिस्फैक्शन एंड न्यूट्रो इज enjoyment. And enjoyment is connected with the which organ? Stomach. सर फिर से बताइए। अगर हाँ, हेट्रो का न्यूटो, न्यूटो इज रिजेंटमेंट, नाराजगी। ओके, होमो इज which? Anger. Anger. Okay, Oh. then hetero is satisfaction and neutro is which? Enjoyment. Enjoyment. अगर हम जीवन में कहीं ना कहीं पे एंजॉयमेंट को नहीं समझ पा रहे, हमारा लाइफ इज एंजॉयमेंट, ओके, बट कभी कभी सेल्फ एंजॉयमेंट होता है ना। सेल्फ एंजॉयमेंट इज द हेट्रो एंजॉयमेंट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द हेट्रो सेटिस्फैक्शन, दैट इज कनेक्टेड विद द स्टमक। अगर आप देखेंगे स्टमक, देन डिओडिनम, देन आपका न्यूटो इज द गॉल ब्लैडर, इट इज कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। और होमो इज विच, एंगर इज इमोशन इज कनेक्टेड विद द योर यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं है बट कनेक्टेड है। ओके, सिंपल, हम यहाँ पे लिखते हैं डायग्रामेटिक। resentment, then homo is anger, then hetero is satisfaction, hetero, and neutro is enjoyment. एंजॉयमेंट। ओके, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से एक डायग्राम बनाइए आप। okay? इसका एक चार्ट बना के आप क्या कर सकते हैं, हम बना रहे हैं चार्ट, उसको भी हम सर्कुलेट कर सकते हैं, बट इसको आप अपने हाथ में लिख के रखिए। ये आपके इमोशंस को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये इमोशंस अगर आप बैलेंस करेंगे तो बहुत सारी जो आपकी बीमारियां हैं, वो बहुत सारी बीमारियां आपकी रिवर्स हो जाएगी, बॉडी लेवल की भी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो ऑर्गन्स कनेक्टेड है। और क्या क्या लगता है आपको, डायबिटीज जो आप बोल रहे हैं, चलो मुझे बताइए, आपने कभी सुना है स्ट्रेस आता है तो खाते हैं लोग, है ना, नहीं। क्रेविंग्स होता है। व्हाई? सेटिस्फैक्शन इज विच इमोशन? satisfaction emotion is connected with the duodenum and enjoyment is connected with the
स्टमक। है ना, स्टमक। अगर जीवन में सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे वहां पे लिख के रखिए, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन एंड स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, शब्द लिखिए। मतलब आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, अंदर से स्टेबल नहीं है, या स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर क्या ढूंढेंगे, बहुत बार बाहर ढूंढेंगे क्या, सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं लोग, जो अवेलेबल होंगे सोर्सेस वो करेंगे। अपने क्या क्या करते हैं, एडिक्शन शब्द सुना है आपने, एडिक्शंस लग जाते हैं, हैबिट्स लग जाते हैं लोगों को, एडिक्शंस हैबिट्स लग जाते हैं। किस वजह से लगते हैं, किस चीज के लिए, क्योंकि क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रेजेंट लाइफ। इसीलिए मैंने कल जो ग्रंथ दिखाए, वो ग्रंथ आपको आपकी कौन सी हंगर को फुलफिल करेंगे, आपके मन की हंगर को फुलफिल करेंगे, आपकी सोल की हंगर को फुलफिल करेंगे। ओके, इसीलिए बाहर का हम जो कुछ भी, चलो मैंने कहा ना, नेचुरल इंस्टिंक्ट हमने देखा है ना, इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट पे भूख लगती है तो हम उतना ही खाएंगे जितना भूख लगी है। और अगर हम कहीं विचारों में, आप देखो ये, आप अगर कोई आप टीवी देख के खा रहे, कोई इमोशनल सीन देख के खा रहे, तो आपको खाना ज्यादा जाता है, आप कितना खा रहे हो समझ में नहीं आता है। और वो अगर कॉन्शियसली हम खाना खाएंगे, जागरूक अवस्था से खाएंगे, तो हमें जितनी भूख है उतना ही खाते, तो दैट इज कनेक्टेड। और बीमारियां क्या है फिर, इसका ही रिफ्लेक्शन है, माइंड का ही रिफ्लेक्शन आपकी फिजिकल बॉडी है ना, खाली उसमें बीच में एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी है, बट माइंड का सीधे सीधे रिफ्लेक्शन क्या है, फिजिकल बॉडी। मन जो करेगा उसका असर कहाँ पे आएगा, फिजिकल बॉडी पे आएगा। Okay? समझ में आ रहा है, वापिस एक बार हम रिपीट यहाँ पे मुद्रास के फॉर्म में लेते हैं। चलो मुझे बताइए, अभी दोनों हाथ में लेते हैं हम, ये क्या है, हमने पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड में माइंड, चलो मेरे साथ बोलो, माइंड, माइंड, माइंड। माइंड। ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड। माइंड में हम कहाँ पे, माइंड इज, दिस इज वृत्ति, अगेन दिस इज वृत्ति, ओके, देन दिस इज रीजनिंग, विचार, these are the intentions and these are the emotions। अब इमोशंस में भी हम कहां पे जा रहे हैं, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस को टच कर। अब मैंने ये पॉइंट को टच किया, मतलब ये स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। अब यहाँ पे हेट्रो को टच किया, मतलब राइट हैंड में क्या ओपन हो गई, कौन सी फिंगर ओपन हो गई, हेट्रो ओपन हो गई। ओके, अब राइट हैंड में हेट्रो वंडर, हेट्रो वंडर, बोस्ट, बोस्ट। देन यहाँ पे दो पॉइंट लेंगे हम, एक होगा एरोगंस, लिटिल फिंगर साइड पॉइंट, एक होगा डिसडेन। देन यहाँ पे चार पॉइंट्स, न्यूटो इज रिजेंटमेंट, होमो इज एंगर, न्यूट्रो इज एंजॉयमेंट, न्यूट्रो इज एंजॉयमेंट एंड हेट्रो इज सेटिस्फैक्शन। क्लियर, इजी। और इसी को ऑर्गन को थोड़ा सा लिख, ऑर्गन को देखते जाइए, दिस इज हेट्रो वंडर, दैट इज द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। देन स्पाइनल कॉर्ड, जिनके पास बोस्ट ज्यादा होता है, बोस्ट, वो कैसे कैसे चलते हैं, उनकी स्पाइन ऐसे स्ट्रेट होती है, ध्यान में रखने के लिए, है ना, चेस्ट ऐसे करके, स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड, बोस्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड।
ओके, जिनका बोस्ट ज्यादा होता है, मैंने ऑब्जर्व किए, उनकी स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां बहुत होती है उनकी। ओके, स्पाइन इज नॉट बेंडेड, बेंडेड मतलब स्पाइन इज नॉट हम्बल, है ना, ऐसी होती। ओके, सो बोस्ट, बोस्ट के बाद में क्या आता है? एरोगेंस इज द कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है, कौन बता सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है, मेजर रोल क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? Digestive juices secretion. Digestive juices secretion is from the duodenum, duodenum for the digestion. Absorption. वहां पे लिख के रखिए, जो कुछ भी मिनरल्स, विटामिन्स, जो कुछ भी एब्सॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, एब्सॉर्प्शन ऑफ द blood components, that is the vitamins, minerals, proteins, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है? एब्सॉर्ब किया जाता है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, डेफिकेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मुझे बताइए, जिसके पास एरोगेंस होगा उसके पास एब्सॉर्प्शन की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए आजकल विटामिन B12 और D3 की बहुत डेफिशिएंसी लोगों को है है फैक्ट है। एरोगेंस मे बी द कॉज, मे बी द कॉज, मैं ऐसे ही नहीं कहूंगा कि वही कॉज है, बट है। और फिर वो एरोगेंस कहाँ का भी आ सकता है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि किसी फील्ड में है। तो क्या कर सकते हैं? दिस पॉइंट, है ना। तो मुझे बताइए, जो डेफिशिएंसीज है, 90% डेफिशिएंसीज आर बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्प्शन डिसहार्मोनी। खाने पीने में कम है इसलिए नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं? विटामिन की टैबलेट खा रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, एक्टिविटी हार्मोनाइज करनी पड़ेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। ओके, सो दिस इज द एब्सॉर्प्शन। ओके, चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन इज विच? एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, फूड, है ना। और यहाँ पे क्या है फिर? म्यूटो इज विच? गॉल ब्लैडर, रिसेंटमेंट, गॉल ब्लैडर। देन होमो इज विच? एंगर एंड यूरिनरी ब्लैडर। ओके, कभी कभी मैं यहाँ पे आयुर्वेदिक सिद्धांत की यूज करता हूँ ऐसे केसेस में। तो अभी एक ही यूरिन सिस्टम का ऑर्गन है ना यहाँ पे, बट बाकी सब डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। बट अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, यूरिन एंड स्टूल, है ना, मल कित्त विभाग, उसमें डिटेल है वो, बट मैं कहना चाहूंगा कि एक्सक्रीशन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर में भी है। हाँ कर हाँ सॉरी, म्यूट कीजिए, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यहां से फिर जो कुछ भी हम, एक्चुअली आयुर्वेदा ने ब्लैडर को और लार्ज इंटेस्टाइन को डिफरेंट वे से नहीं एक्सप्रेस किया है, उनको एक ही डायमेंशन पे लिया है। मतलब मल और यूरिन का डिफरेंशिएशन डिओडिनम में ही होता है, और उसके बाद में फिर वो सेपरेट किया जाता है। तो सिंपल, इसीलिए वो ब्लैडर एक डिफरेंट ऑर्गन है, बट वहां पे लिख के रखिए, ब्लैडर प्रॉब्लम्स आर बिकॉज बिकॉज ऑफ द एंगर इश्यूज। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस शब्द सुना है आपने?
यूरिन का कंट्रोल नहीं होना कभी कभी, बहुत बार लोगों को प्रोस्टेट, सुना है आपने, प्रोस्टेट की बीमारी होती है, यूरिन यूरिन प्रॉब्लम्स, वहां पे लिख के रखिए, यूरिन प्रॉब्लम्स मे बी द बिकॉज ऑफ एंगर इशू, एंगर सप्रेशन, एंगर एक्सप्रेशन होता है। ओके, देन डिओडिनम इज विच, हेट्रो, that is satisfaction, and neutro is enjoyment, that is the stomach. Okay, तो स्टमक अल्सर्स होना, स्टमक के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स आना, ये सब यहाँ पे आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है। क्या इमोशंस आपके बॉडी से जुड़े हुए हैं या नहीं? इमोशंस आपके बॉडी से जुड़े हुए हैं नहीं? जुड़े हुए हैं, हाँ, जुड़े हुए हैं, मायने रखता है नहीं रखता है ना? मायने रख, यस, है ना? तो ये इमोशंस जितना बैलेंस करेंगे उतने आपके ऑर्गन्स बैलेंस हो जाएंगे। अरे इसमें कुछ किती डाउट? वेळ ठेवायच्या त्या मुद्रा, म्हणजे ते सगळ्याला, म्हणजे सगळीकडे इश्यूज दिसतात ना सगळ्या मुद्रा. हम्म, आणि सर हे लक्षात कसं राहणार हे तुम्ही जर सगळं म्हणजे अवयव बद्दल किंवा हे जे होमो हेट्रो आपण न्यूट्रो आणि डेली तो करतो ते सगळे अवयव आणि लक्षात कसे राहणार काय हे काही एवढं लिहिता आलं नाहीये ना त्यामुळे. हा, हे त्याचं चार्टिंग करून ठेवायचं, आपण एक चार्ट करून ठेवा त्याला, है ना? कोण, है ना? त्याला काय करा की तुमच्या भाषेमध्ये हे पॉइंट्स, तुम्ही जिथं झोपता, बसता, राहता, है ना, तिथं वरचेवर तुमचं लक्ष जाईल. किंवा काय करायचं, सोपा पर्याय काय, त्याचं छानपैकी चार्ट पिक्चर काढायचं आणि मोबाईलमध्ये सेट करून ठेवायचं. आणि मोबाईल तर नाही म्हटलं तर तुम्ही दिवसातनं 1 तास तरी बघत असाल तुम्ही, 1 तास 2 तास, 1 तास तरी जाता येता बघताय, तर तुम्ही हे करू शकता, या आठवड्यात हेट्रो इमोशन्स वर काम करायचं ठरवा. त्या हेट्रो इमोशन्स काय करायच्या, नुसतं बघत जरी राहिलात, अरे हा हा पॉइंट आहे, आणि फक्त टच केलात, 1 सेकंद साठी जरी तुम्ही टच केलात, दॅट विल वर्क. किती वेळ करण्यापेक्षा 1 सेकंद, 1 सेकंद इज सफिशियंट टू हील दॅट पॉइंट. आणि माहिती नसेल तर सगळ्याच पॉइंटला टच करायचं, आता इथे करायचं, इथे करायचं, इथे करायचं, त्याला काही अर्थ राहत नाही. यू शुड नो व्हॉट युअर टचिंग अँड देन टच. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट. देखो, अगर आपको कार चलानी है और कार के सब पुर्जे आपको मालूम है, तो आप कार कैसे चलाएंगे? एक बार आप कार चलाना सीख गए तो बार बार आपको ध्यान देना पड़ता है, अरे गियर बदलना है, अपने आप हाथ जाता है ना, अपने आप कौन सा गियर आना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब ब्रेक लगाना है. तो ये आपके कॉन्शियसनेस में जब आ जाएगा, है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तर कसं आहे ना, जेवण जेवण अंगी लागणं किंवा सात्विक जेवण जेवताना माहिती असायला लागतं का, की अरे ह्याच्यामध्ये ही सात्विकता आहे, ह्याच्यात ही सात्विकता आहे. जसं ते पोटात जातं तसं त्याचं काम तो करतच असतो. तसं हो, हे करते की. हे पण कॉन्शियसनेस नाही आहे का? म्हणजे ह्याचं इन्फॉर्मेशन माहिती होऊनच मग काम करणार असं. तसं नाहीये, तसं नाहीये. हे बघा कसं आहे, आता मी तुम्हाला मुद्राज मेडिटेशन्स दिलेले आहेत प्रत्येकाला, ते प्रत्येकाला काही ना काही तर काम करतायत का नाही करतायत? थोडंफार तरी प्रत्येकाला काम करतायत ना. आता जर मला हे माहित नसतं तर मी हा तुम्हाला पॉइंट देऊ शकलो असतो का? नाही.
नाहीतर ह्याच्या अगोदर मला सांगा, आज तुम्हाला ह्या फिंगरचं महत्व कळालं, ते कालपर्यंत माहित होतं का? ह्याला तर इन्फॉर्मेशन म्हणतो, ह्याला तर कॉन्शियसनेस म्हणतो ना, है ना? मग हे कॉन्शियसली करणं, हे बघा शेवटी कसं आहे की कॉन्शियसली करणं आणि अनकॉन्शियसली करणं खूप मोठा फरक आहे ना. मग चेतना काय आहे, चैतन्य काय आहे, कॉन्शियसली आहे का अनकॉन्शियसली? चैतन्य कॉन्शियस आहे का अनकॉन्शियस आहे? कॉन्शियस. कॉन्शियस आहे ना, मग आपण पण कॉन्शियस झालं पाहिजे. वी शुड बी अवेअर अबाउट आवर हेल्थ ना. मला सांगा, तुम्ही आज आज स्टमक कड कसं बघणार? तुम्ही स्टमक ऑर्गन कड कसं बघणार? स्माइल पास करणार ना. तुम्हाला हे शिकताना एक उत्सुकता जाणून अरे असं हे आहे, एक्साइटमेंट आली नाही, एक वंडर आलं नाही. आणि दॅट वंडर तुम्ही आता स्टमक कड बघत असताना किंवा एन्जॉयमेंट कड बघत असताना किंवा इमोशन कड बघत असताना यू आर फिलिंग स्माइल ना. सो दॅट इज द हिलिंग प्रोसेस. आणि तुम्हाला मी सांगतो की एका डायमेन्शन नंतर हे पॉइंट्स टच करायची गरज नाही लागणार आहे. तुम्हाला कॉन्शियसली त्या गोष्टी आपोआप होणार आहे. सुरुवातीला हे तुम्हाला वापरावं लागणार आहे ना. आता रोज थोडंच तुम्हाला हे करायचं आहे. आता तुमचं स्टमक प्रॉब्लेम चालू झाला, तर तुमच्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे की नाही बाबा, स्टमक साठी काय आहे, हेट्रोचा न्यूट्रो स्टमक, हेट्रोचा न्यूट्रो. ओके. किंवा आ ई ई. आता हे तुम्हाला मला सांगा, स्टमक साठी समजा स्टमक इश्यू आहे, पोटामध्ये दुखा लागले, तुमच्या टिपिकल स्टमक प्रॉब्लेम आलेला आहे हे समजा लागले, तर तुम्हाला गोळी घालणं सोपं आहे का मुद्रा करणं सोपं आहे? इझी काय आहे? तुम्ही काय काय चूज करणार? मेडिसिन खाणं चूज करणार का मुद्रा करणं चूज करणार? मुद्रा सर, पण त्याच्यासाठी अवयव माहिती पाहिजे ना सगळे, कुठच्या ह्याच्यावर फिंगर काय कुठे ते. पण एकदा माहित झाल्यानंतर परत परत गरज आहे का? एकदा इन्फॉर्मेशन, मी तेच सांगतो ना, एकदा तुम्हाला सगळं इन्फॉर्मेशन शिकणं गरजेचं आहे ना. एकदा कळाल्यानंतर परत तुम्हाला कशाला वेळ द्यायला लागतो त्याला? तर उद्या पण एकदा तुम्ही परत चार्ट प्रॅक्टिस केलं ते तुम्ही मुद्रा. चार्ट देणार आहात का अवयवांचे सर? चार्ट म्हणजे काय पाहिजे तुम्हाला? म्हणजे कुठच्या भागाला कुठे, आता कसं इंटरस्टाईन दाखवलं तुम्ही, लार्ज इंटरस्टाईन, स्मॉल इंटरस्टाईन, स्टमक, फिंगरवर आपल्या. म्हणजे फिंगर्सवर ना, फिंगर्सवर. हा हा. हा, आता आपण डायग्राम काढली, ती लक्षात नाही आली काय तुमच्या? तेच उद्या आपण थोडी, कारण ते थोडं कॉम्प्लेक्स झालंय ना, त्या छोट्या ह्याच्यामध्ये खूप त्याला गोष्टी आपण काय आहेत. करू, एक मोठी डायग्राम काढूया त्याला. मोठी डायग्राम काढू. ओके, ठीक आहे. ओके, मोठी डायग्राम काढूया. चलो, आज आपण काय करूया, हेट्रो इमोशन. ओके, मला एक सांगा, मी तुम्हाला थोडस विचारतो 2 मिनिटात. आपल्या शरीराबद्दल आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे की नाही गरजेचं? हो. हे गरजेचं आहे. कारण सगळ्यात महत्वाची प्रॉपर्टी काय? चला, मला तुम्ही लगेच पटकन सांगाल तुमचे फ्लॅट्स किती आहेत, माझं हे आहे, फ्लॅट किती आहेत, बँक अकाउंट किती आहे, माझे पद किती आहे, म्हणजे किती लोक मला ओळखतात, मी काय काय केलंय लाईफ मध्ये, हे सगळं सांगाल ना. पण ते महत्वाचं आहे, मी त्याच्याबद्दल काय म्हणत नाहीये. पण ते महत्वाचं आहे का तुमचं शरीर महत्वाचं? शरीर मत आहे ना. तर ह्याच्याबद्दल जाणून घेणं, दॅट इज द मेडिटेशन ना. दॅट इज द मेडिटेशन. ह्याच्याबद्दल जाणून घेणं, याला व्यवस्थित ठेवणं, ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे.
है ना, ही इन्स्ट्रुमेंट आहे. या इन्स्ट्रुमेंटला साधं आपण गाडी सर्व्हिसिंग करतो ना, गाडीची सगळी माहिती आहे. तुम्हाला माहिती आहे की माझ्यापेक्षा जास्त आता मार्केटमध्ये रिसेंट गाड्या कोणत्या आहेत, रिसेंट प्रॉपर्टी कुठल्या सेल आउटला आहेत, सगळं माहिती आहे. पण स्वतःबद्दल. त्यामुळं आज इथून पुढे आपल्याला काय करायचंय, जरा प्रॉपर्टी आपली डायरेक्शन जी बाहेर आहे ती काय करायची आहे, स्वतःकडे करायची. ओके, सो चलो आज थोडस हेट्रो इमोशन्स घेऊया आणि उद्या आपण घेऊया. उद्या काय करू आपण, प्रत्येक फिंगरवर ऑर्गन आणि हे दोन्ही व्यवस्थित लिहूया. ओके, ते काय 10 मिनिटाचं काम आहे लिहून घ्यायचं. त्याचे चार्ट बनवून मी पाठवू शकतो तुम्हाला, काय अडचण नाही आहे त्याचे फिंगर्स, पण तुम्ही पण ते लिहून ठेवणं गरजेचं आहे. हा, आम्ही चार्ट बनवतो आणि हे करतो. टच दिस हेट्रो इमोशन्स. जस्ट क्लोज युअर आईज, डोळे बंद करायचे. वी आर बॅलन्सिंग द हेट्रो इमोशन्स अँड हेट्रो ऑर्गन्स, हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विथ स्माइल. Just smile. Just continue. All emotions are important to our life. All emotions are important for our life. Just mantra is the Am mantra. A mantra. Just chant the A mantra for the 21 times. For the hetero emotions, hetero group of emotions. Hetero wonder, boast, arrogance, disdain, satisfaction, enjoyment, anger and resentment. All hetero emotions, hetero group of emotions. Just dissolve it. Just relax yourself.